हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। और वाकई में जो हालात हैं उसमें यही लगता है, मुंबई में डर लगता है। सरकार के खिलाफ एक कार्टून को फॉरवर्ड करने पर पूर्व नेवी अफसर के साथ शिव सैनिकों ने जो गुंडागर्दी की है, उससे एक बार फिर उद्धव सरकार की फजीहत हो रही है और पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। क्या मुंबई में लोकतंत्र नहीं है? ये तस्वीरें जरा आप देखिए। स्क्रीन पर इस वक्त आप जो देख रहे हैं घटनाक्रम, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। गुंडागर्दी के शिकार हुए मदन शर्मा ने यहां तक कह दिया कि मुंबई को पीओके से तुलना करके कंगना ने कोई गलती नहीं की। नेवी के रिटायर्ड फौजी की जमात भी मदन शर्मा के समर्थन में उतर आई है। हॉस्पिटल के बाहर विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी हुई। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 6 शिव सैनिकों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन फौरन छोड़ दिया गया। उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे मानो ये आई वॉश हो। परिवार इसे दिखावे वाली कार्रवाई बता रहा है। मदन शर्मा की बेटी एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गई। परिवार ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो उसे बीजेपी का समर्थन भी मिल रहा है। कुल मिलाकर यह कंगना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई का एक्सटेंशन आप कह सकते हैं। और अब तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तक लगाने की मांग हो रही है। और इस पूरे मामले में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रवीण दारेकर जुड़ रहे हैं। आप महाराष्ट्र में नेता विपक्ष हैं विधान परिषद में। संजय गुप्ता हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ होंगे और हम जितेंद्र दीक्षित का भी रुख करेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। के ऊपर सिर्फ इस वजह से मारपीट की जाती है क्योंकि उन्होंने एक कार्टून फॉरवर्ड किया। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने मारपीट की वो तस्वीरें वायरल हैं, वो तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन उन आरोपियों को जमानत भी मिल जाती है, वो भी थाने से ही। हमारे साथ मौजूद हैं शीला शर्मा जी, उनकी बेटी है। मैडम, जिस तरीके से इस मामले में गिरफ्तारी तो हुई, पहले आपके पिता को आरोपी बना लिया था? जी, पहले ही जैसे 12 बजे ये सब हुआ, मेरे डैडी को बुलाया गया नीचे। उन्होंने गए बातें करने के लिए और उनके ऊपर अटैक कर दिया। और उसके 1 घंटे बाद में दो पुलिस आके गेट के पास नहीं, मेरे घर के फ्लैट के पास आकर के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आपके डैड को चार्जेस से लगे हैं, आपके डैड को अभी अभी जाना है जेल, ये पुलिस स्टेशन। तो मैंने बोला कि क्या चार्जेस लगे हैं, तो नहीं बताया उन्होंने। फिर बाद में बोल रहे हैं कि ये चार्जेस लगे हैं किसी मैसेज का। तो मैंने बोला कि क्या मैसेज का क्या रिटर्न है, कुछ है? तो वो बोला, कुछ बोला नहीं उसने। और जबरदस्ती वो मेरे डैड को ले जाना चाहता था। तो मैंने बोला कि अभी मेरे डैड का स्थिति ऐसा नहीं है ले जाने लायक, वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो भी वो बोल रहे नहीं, अभी ले जाना पड़ेगा। मारपीट उनके साथ हुई, पीड़ित वो है और उन्हीं को थाने ले जा रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए कि इन्होंने मैसेज फॉरवर्ड किया, इस वजह से चार्जेस लगे। जी, वैसा ही हुआ। तो इसके बाद में अब अगर मैं अभी की बात करूं, जब ये लोग आए थे तो मैंने रानी द्विवेदी जी और अतुल जी को फोन पे सब बताया था और उन्होंने कार्यकर्ता उसी समय भेजा। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी क्या, वो तो थाने से सुबह जमानत भी हो गई है। ऐसी धाराएं लगी थी कि सुबह ही जमानत भी होगी। हाँ, और ये आपको लगता है कि बेलेबल है, किसी की जान लेना ऐसे ही लगता है? आप लोगों किसी को भी लगता है क्या ये बेलेबल वाला कोई भी चीज है? सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई हुई, वो भी क्योंकि बीजेपी ने इसको एक मुद्दा बना दिया, इस वजह से दिखावे के लिए? जी, दिखावे के लिए हुई है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे पिताजी पर जिसने भी अटैक किया है, उनको कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए सजा। लेकिन जिस तरीके से जो शिवसेना की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, अगर हमने किसी का पक्ष नहीं लिया, जो भी दोषी था हमने उसको तुरंत गिरफ्तार किया, वो तो बाकी कानून की धाराओं के तहत काम होता है, तो उसमें सरकार और पार्टी क्या करेगी? गिरफ्तार तो पुलिस नहीं किया है ना, धारा उनको लगाना चाहिए था। उनको मालूम है कि कौन सी धारा लगनी चाहिए, उन्होंने नहीं लगाई। उन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की होगी, इसलिए नहीं लगाई है।
तो आप ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके ऐसा हुआ है कि हल्की धाराएं लगाई गई जिससे उनको थाने से जमानत मिल जाए? जी हाँ, वो हल्की लगाई है, नाम के लिए उनको अंदर किया गया है जी। क्या इसकी एक वजह ये भी है कि वो उस संगठन से बिलोंग करते हैं जिनकी जो सत्ता भी है? जी हाँ। अब ऐसे में अब जबकि उन लोगों को जमानत मिल गई है, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे या कुछ और मांग होगी, क्या हो? जैसा आगे देखते हैं क्या करते हैं, जैसा अतुल जी, अमित जी जो भी बोलेंगे वो करेंगे।